शुक्रिया रजत जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झांसी से पूरी दुनिया को मैसेज दिया। आज देश की तीनों सेनाओं को स्वदेशी हथियार मिले और इंडिया की हथियार इंपोर्ट करने वाली इमेज को तेजी से बदलने का फैसला भी हुआ। पीएम मोदी ने सिर्फ रास्ता दिखाया और फिर देश की कंपनियों ने फुल स्पीड में ऐसे हथियार बनाए जो लद्दाख की ऊंचाइयों में चीन की चिंता बढ़ा रहे हैं। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी सुपर पावर। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया टू काइंडली हैंड ओवर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में आत्मनिर्भर भारत का पावरफुल प्रेजेंटेशन देखा। डॉक्टर श्री सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी R&D एवं चेयरमैन DRDO, तो प्लीज हैंड ओवर द मॉडल। देश की तीनों सेनाओं को घातक मेड इन इंडिया वेपन सौंपे गए। माननीय प्रधानमंत्री को मॉडल सौंपते हुए दूसरा मॉडल मुश्किल इलाके में तैनात सैनिकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में सक्षम। भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मॉडल ग्रहण करें। डॉक्टर श्री सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी इंडियन नेवी को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। हैंड ओवर द मॉडल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, दुश्मन के इलाके में चुपचाप घुसकर उसकी अहम खुफिया और भारतीय सेना को स्वदेशी ड्रोन के 2 मॉडल मिले। तैनात सैनिकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में सक्षम। चेयरमैन झांसी के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा के स्वदेशी चैप्टर को और ताकत दी। आज से भारत की त्रिशक्ति यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना की पावर और बढ़ गई है। अब ये हथियार जमीन, आकाश और समंदर तीनों लोकेशन पर दुश्मनों को चुनौती देंगे। ये भारत की जीत पक्की करने वाले हथियार हैं जो देश में ही बन रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर चाइनीज और पाकिस्तानी आर्मी की नींद उड़ गई है। आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं का समर्पित किए गए हैं। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मॉडल वायुसेना प्रमुख को सौंपा वो भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH है। पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसकी खूबियां ऐसी कि दुनिया के अच्छे हेलीकॉप्टर भी इससे रेस नहीं लगा सकते और बेंगलुरु के HAL प्लांट में इसे बनाया जा रहा है। तकनीक स्वदेशी है लेकिन ताकत में ये किसी से कम नहीं है, यानी इस लाइट हेलीकॉप्टर का हमला बहुत हैवी है। LCH में 70 मिलीमीटर रॉकेट पॉड लगे हुए हैं। फ्रंट में एक 20 मिलीमीटर की गन लगी हुई है जो 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। इसमें मौजूद स्टेल्थ फीचर की वजह से यह आसानी से दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आता। दिन हो या रात यह हर वक्त हमला करने में सक्षम है। LCH इस वक्त लद्दाख में तैनात है और दुश्मन की हर चाल पर नजर रखे हुए है। चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत ने अपने पहले LCH को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर दिया था। उस समय सभी हैरत में थे क्योंकि LCH तब तक आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर ने सीमाओं की रक्षा का जिम्मा संभाल लिया। भारत में विदेशी हथियार इंपोर्ट करने वाली लॉबी के लिए LCH किसी शौक से कम नहीं है। पहले भारतीय सेना के लिए 65 से 70% हथियार विदेशों से खरीदे जाते थे। अब 65% हथियार भारत में ही बन रहे हैं और भारत खुद 70 देशों को वेपन एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यानी नया संकल्प यह है कि भारत अब अपने हथियार खुद ही बनाएगा और दूसरे देशों को भी बेचेगा और इस संकल्प को झांसी से नई गति मिली है। This is a 5 foot by 7.5 foot. लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार और एक प्रकार से हमारी क्या पहचान बन गई,
हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी। लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत की आत्मनिर्भरता वाली उड़ान का बड़ा फैसला है। अब तक भारत अपने हथियारों की जरूरत के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहता था, लेकिन आत्मनिर्भर होने के बाद हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। करगिल युद्ध के बाद ही भारत ने इस अटैक हेलीकॉप्टर को तैयार करने का मन बनाया था, क्योंकि उस वक्त भारत के पास कोई ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर्स को तबाह कर सके। इस कोशिश में काफी वक्त लगा, लेकिन इसके नतीजे भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाएंगे। सालों की कोशिशों के बाद आज झांसी की धरती से LCH एयरफोर्स का हिस्सा बन गया। हाई एल्टीट्यूड में रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर का डेंसिटी कम होता है और गर्मी के मौसम में तो और भी कम हो जाता है, तो उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी होता नहीं है। तो इस टाइप के हेलीकॉप्टर बहुत ही कम मिलते हैं आपको वर्ल्ड वाइड। तो हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया अपने आर्म फोर्सेस के लिए किया, क्योंकि इंडिया का टेरेन ऐसा है कि हम ही लोग उस एल्टीट्यूड में वॉर फाइट करेंगे। So this helicopter has been designed particularly with that in mind, and it has proven well. ऐसे 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एयरफोर्स को और 5 भारतीय सेना को मिलेंगे। कुल मिलाकर भारतीय सेना को ऐसे 160 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। LCH की एंट्री के बाद अब दूसरे हथियारों को भी देश में बनाने का रास्ता तैयार है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ऐसे नियम बनाए हैं जो मेक इन इंडिया को मिसाइल जैसी रफ्तार दे रहे हैं। देश ने यह भी तय किया है कि रक्षा बजट से जो हथियार उपकरणों की खरीदी होगी, उसमें बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया उपकरणों पर ही खर्च होगा। रक्षा मंत्रालय ने 200 से ज्यादा ऐसे उपकरणों की लिस्ट भी जारी की है जो अब देश में ही से ही खरीदे जाएंगे, बाहर से ला ही नहीं सकते हो। उन्हें विदेश से खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि दुनिया भर में हथियार बेचने वाले देश कभी नहीं चाहेंगे कि भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाए। भारत सबसे ज्यादा हथियार रशिया से खरीदता है, दूसरे नंबर पर इजराइल और तीसरे नंबर पर फ्रांस है। वर्ष 2015 के बाद से भारत में हथियारों के आयात में 32% की कमी आई है। हालांकि अब भी भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। पहले नंबर पर सऊदी अरब है। हथियार बेचने वाले देशों को हमारी आत्मनिर्भरता अच्छी नहीं लगती है। उनकी कोशिश होगी कि भारत हमेशा उनसे हथियारों का आयात करता रहे और उन हथियारों के लिए वो मनमानी कीमत वसूलते रहे, जबकि हमारे स्वदेशी हथियार किसी इंपोर्टेड वेपन से 19 नहीं बल्कि 21 हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कामयाबी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी ऊंचे पहाड़ी इलाके की जंग में LCH ने दुनिया के दूसरे हेलीकॉप्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। लद्दाख की ऊंची वाली चोटियों पर भी LCH अपने मिशन को आसानी से अंजाम दे सकता है। बेहद लाइट यानी हल्का होने और खास रोटर्स की मदद से LCH दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी सियाचिन तक पहुंच सकता है। वायुसेना की इस नई ताकत को बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। लेकिन अब भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ऐसे इलाकों में पहुंच रही है जिनके बारे में आज तक किसी ने सोचा तक नहीं था। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इससे यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान मिलेगी। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को
नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। झांसी में एयरफोर्स के साथ नौसेना को भी दुश्मनों से लड़ने की नई पावर मिली। डीआरडीओ ने नौसेना की युद्धपोतों के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैयार किया है। इसका नाम शक्ति है। यह सिस्टम इंडियन नेवी के शिप को दुश्मन की मिसाइलों और उनके जैम करने वाले राडार से बचाएगा, ताकि जंग के मैदान में इंडिया की नेवल पावर अंतिम तक टिकी रहे। यह सिस्टम कैसे काम करेगा, इस वीडियो से समझिए। नए जमाने की जंग में दुश्मन सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक अटैक भी करता है, और शक्ति ऐसे ही हमलों से इंडियन नेवी की रक्षा करेगा। अगर दुश्मन की मिसाइल ने भारत के युद्धपोत को टारगेट बनाने की कोशिश की तो यह सिस्टम उस पर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर अटैक करेगा और मिसाइल को कंफ्यूज करके युद्धपोत से दूर भेज देगा। समंदर में जहाजों पर हमले के लिए दुश्मन राडार का इस्तेमाल करता है। यह स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के राडार का सही ठिकाना पता करके उसे जैम कर देगा। This is a very important and critical system what has been developed by the DRDO laboratory, Defense Electronics Research Laboratory, Hyderabad, for the naval ships. It's an electronic warfare system, Shakti, which has the capabilities to detect, find out, track, and also jam the many signals which are emitting from various radars and other things. It has gone through all the developmental trials, and it will be installed now on all the capital ships of Indian Navy, including the IAC. शक्ति सिस्टम को सफलतापूर्वक लेटेस्ट आईएनएस विशाखापत्तनम पर लगाया गया है। आईएनएस विशाखापत्तनम देश में बने सबसे घातक डिस्ट्रॉयर में से एक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर फिट किया जा रहा है। इंडियन नेवी के दूसरे जहाजों के लिए भी 1805 करोड़ रुपए में ऐसे 12 शक्ति सिस्टम तैयार हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भारतीय युद्धपोत पर मौजूद पुराने सिस्टम को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में ड्रोन सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और इंडिया ने इसमें भी लीडर बनने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ड्रोन से भारतीय सेना की ताकत बढ़ाई है उसका नाम है स्विच ड्रोन। ये एक VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग करने वाला ड्रोन है। इसका मतलब यह है कि इसे टेक ऑफ या लैंड करने के लिए रनवे नहीं चाहिए। लद्दाख से लेकर राजस्थान तक हर इलाके में इस ड्रोन ने सक्सेसफुल उड़ान भरी। स्विच ड्रोन एक फ्लाइट में 2 घंटे तक दुश्मन पर निगरानी रख सकता है। लद्दाख में तेज हवाओं के बीच भी यह अपने टारगेट से दूर नहीं होता। बॉर्डर सिक्योरिटी हो या एंटी टेरर ऑपरेशन, स्विच ड्रोन हर ऑपरेशन में रियल टाइम वीडियो अपने कंट्रोल रूम तक भेज सकता है। जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी 4500 मीटर से उड़ने की, वो ये बहुत ही बखूबी निभाता है। उसके अलावा जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो एनवायरमेंटल कंडीशंस लद्दाख के अंदर जो विंटर्स में जो आती हैं, जिनमें ऑपरेशनल होते हैं सोल्जर्स, फिर भी उन कंडीशंस तक इसको ऑपरेट करने के लायक बनाया गया है और ये बखूबी वहां पे काम कर रहा है आज की तारीख में। और इसीलिए इस समय भारतीय सेना को करीबन 250 की संख्या में मिलने वाला है और आने वाले समय में करीबन 600 और यूएवीज भारतीय सेना को चाहिए। और आत्मनिर्भरता के लिए ये कदम एक बेहद बड़ा इंपॉर्टेंट गेम चेंजर के तौर पर साबित हो रहा है। इस स्विच ड्रोन से LAC पर चाइनीज घुसपैठ का पता लगाया जा सकता है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकियों की एंट्री रोकने में भी कारगर हो सकता है। नए जमाने में ड्रोन के बिना युद्ध के बारे में सोचना भी मुश्किल है। DRDO और स्वदेशी कंपनियों के हथियारों से सेना का मॉडर्नाइजेशन तेज रफ्तार से हो रहा है। इनकी वाजिब कीमत से डिफेंस मिनिस्ट्री कम बजट में ही बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकती है। यानी अब लद्दाख से हिंद महासागर तक दुश्मन चाहे कितनी भी खुराफात करे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान की सेना से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं है। मेरे पीछे ऐतिहासिक झांसी का किला इस बात का जीता जागता गवाह है कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर अंग्रेजों के बराबर संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो देश की आजादी का इतिहास शायद कुछ और होता। जब हमें आजादी मिली तब हमारे पास अवसर था, अनुभव भी था। देश को सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना,
आत्मनिर्भर भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यही आजादी के अमृत काल में देश का संकल्प है, देश का लक्ष्य है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।